जिला ऊना में खनन की गतिविधियों को लेकर ऊना सदर के कांग्रेसी विधायक सतपाल सिंह रायजादा तल्ख हो गए हैं। सोमवार और मंगलवार की आधी रात सतपाल सिंह रायजादा ने विधानसभा क्षेत्र के संतोषगढ़ रोड पर खनन सामग्री से भरे टिप्परों को रोककर खुद निरीक्षण किया। रायजादा ने आरोप जड़ा कि टिप्परों में क्षमता से अधिक खनन सामग्री लोड की गई है। वहीं उन्होंने रात के अंधेरे में खनन गतिविधियों को लेकर भी प्रशासन को निशाने पर लिया। रायजादा ने कहा कि ऐसा तभी हो रहा है जब सरकार और जिला प्रशासन की खनन माफिया के साथ पूरी तरह से सांठ-गांठ हो रही है। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी का सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। पुलिस प्रशासन सड़कों पर चल रहे स्थानीय नागरिकों को रोककर उनके वाहनों के चालान कर रही है। बिना मास्क के अगर कोई गरीब आदमी भी मिल जाए तो उससे भी 1000 रुपए उगाहे जा रहे हैं। लेकिन जिला की तमाम खड्डों और लाइफलाइन कही जाने वाली सोमभद्रा नदी का सीना पीले पंजे से छलनी कर खनन की गतिविधियों में जुटे माफिया पर कोई लगाम नहीं कसी जा रही है। रायजादा ने कहा कि जिला में रात भर खनन माफिया दंदनाता फिर रहा है, जिस पर ना तो सरकार की निगाह जा रही है और ना ही जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की। रायजादा ने आरोप जड़ा कि जिला प्रशासन और सरकार की माफिया के साथ सांठ-गांठ का ही नतीजा है कि माफिया बेलगाम अपने गोरख धंधे को अंजाम दे रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सरकार और प्रशासन ने इस ओर ध्यान न दिया तो उन्हें मजबूरन जन आंदोलन खड़ा करते हुए सरकार और प्रशासन की पोल खोलनी पड़ेगी। आज जो मैंने निरीक्षण किया उसमें मैंने पाया है कि पुलिस की वैन जो है वो घूम रही है और गाड़ियां जो है वो निकल रही हैं। गाड़ियों का कोई चालान नहीं हो रहे, कोई कुछ नहीं हो रहे। आमतौर पे ये देखा जा रहा है कि एक स्कूटर चालक जाता है बिना हेलमेट के तो उसका चालान कर दिया जाता है, और किसी का मास्क का चालान हो रहा है, किसी का नॉर्मली जो लोग हैं ना उनके चालान हो रहे हैं। लेकिन जो टिप्पर है वो रात को 15 मीट्रिक टन जो है माल जा सकता है जिस टिप्पर में, उसमें 40 टन जो माल है भरा हुआ है, आप खुद देखिए। लेकिन प्रशासन के कान में कोई जूं नहीं रेंग रही है। मैंने डीसी साहब को फ़ोन किया, उनको पूछा, मैंने जहां इन लोगों से पूछा कि वे आप रात को लेके जा रहे हैं, कहते भी दिन को मना किया हुआ, हमें ये बोला गया है प्रशासन द्वारा कि रात को आप माल लेके जाइए, दिन को जो है वो ट्रैफिक होता है, इसलिए आप रात को माल खनन जो है वो रात को करिए। ये प्रशासन के मामले में ऐसे इन्होंने बोला है। रात के अंधेरे में चोर बाजारी हो रही है और इस चोर बाजारी को जिस तरीके से ये प्रशासन का इसमें हाथ रहा है, जिस तरीके से जो सरकार का भी हाथ है इसमें, और इसको विधानसभा में तो हम बोलते हैं और उसका जवाब उल्टा हमारे ऊपर ही ये दोषारोपण किया जाता है कि हम खनन माफिया के साथ मिले हुए हैं। जबकि सरकार खुद सरकार चाहे तो एक चम्मच रेत जो है वो बाहर नहीं जा सकता। लेकिन जहाँ पे पिछले दिनों एसपी साहब के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई खनन माफिया द्वारा, उसके साथ साथ अभी पीछे 2 जो अटैक हुए बच्चों के ऊपर, अभी और खनन माफिया जो पीछे 3-4 जगह अटैक हुए हैं, जो खुला एक दौर चला हुआ है खनन माफियाओं का, और ये हम जो है ये चलने नहीं देंगे। और आने वाले 1-2 दिन में हम धरना प्रदर्शन डीसी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। मेरा तो सीधा ये बोलना है यहाँ पे कि जो एक टाक है उसका बोली लगी हुई है, और ये खनन माफिया जो है ये सरकार को, प्रशासन को पैसे चढ़ा रहे हैं, और रात को जो है जहाँ से रेत जो है वो जा रहा है। मैंने डीसी साहब से बात की, एसपी साहब को फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं है, और उसके बाद एसएचओ साहब शायद छुट्टी पे गए हुए हैं, और माइनिंग ऑफिसर को भी मैंने फ़ोन किया है। तो मैंने उनको भी पूछा कि आप रात को जहाँ पे खनन हो रहा आप कहाँ हैं, तो वो बोल रहे कि मैं कहीं शादी पे हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सरकार सोई हुई है या सरकार सोकर, और जो खनन माफिया है जाग कर काम कर रहे हैं। ये मिली जुली इनकी बातें हैं और मिलजुल कर ये काम कर रहे हैं। सरकार और खनन माफिया एक ही बात है, एक ही सिक्के को 2 पहलू है आज के वक्त। इसके साथ ही रायजादा ने आंगनबाड़ी भर्ती मामले को लेकर भी सरकार पर धांधली के आरोप लगाए हैं। विधायक ने अपने चहेतों को लाभ देने के लिए गरीबों की अनदेखी की बात कही है। इतना ही नहीं, विधायक सतपाल रायजादा ने चहेतों को मन मुताबिक आय प्रमाण पत्र बनाने को भाजपा नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत करार दिया है।
विधायक ने कहा कि जिला ऊना में चल रही धांधली चहेतों को लाभ व भाजपा नेताओं व अधिकारियों की मिलीभगत का मामला न केवल जिलाधीश ऊना के समक्ष रखूंगा बल्कि विधानसभा में भी इस मामले को पुरजोर ढंग से उठाया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जो अभी भर्ती जो पीछे हुई है एक डेथ के बाद, और सरकार ने बिल्कुल धांधली मचा रखी है। आरटीआई के तहत हमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं, ये तो एक केस है सिर्फ, जबकि अगर इसको बड़े रूप में देखा जाए तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जिस तरीके से सरकार ने धांधली मचाई हुई है और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपने लोगों को वो इसमें रख रहे हैं, उसका आज बहुत बड़ा ये खुलासा है। ये भड़ोलिया कला में जो जिस लेडीज को इसमें रखा गया है उसका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 34,000 बनाया गया है, जबकि उस व्यक्ति उस लेडीज के हस्बैंड के पास होंडा अमेज गाड़ी है जिसकी कीमत तकरीबन 8 लाख के करीब है। एक साल का 34,000 पाने वाला व्यक्ति कैसे होंडा अमेज खरीद सकता है? और इसके साथ साथ सबसे बड़ा खुलासा ये है कि जो IRDP के तहत लेडीज थी उसकी इनकम जो है वो तहसीलदार द्वारा, पटवारियों द्वारा या प्रधानों द्वारा 60,000 बनाई गई है। मुझे ये समझ नहीं आता है कि जो लेडीज गरीब है उसकी 60,000 बनाई जाती है, जिन व्यक्तियों को उन्होंने रखना होता है उन व्यक्तियों की ये प्रेशर सरकार इस तरीके से पटवारियों के ऊपर, तहसीलदारों के ऊपर इस तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हैं कि उनकी जो इनकम जो आय है वो 34,000 रखी जाए। सो ये सबसे बड़ा एक खुलासा है। सबसे पहले तो आज एक एप्लीकेशन के थ्रू DC साहब के आगे जो है वो ये रखा जाएगा केस, और इसके साथ साथ विधानसभा में ये मुद्दा उठेगा और जितने भी इस तरीके से घपले हुए हैं उनको उजागर किया जाएगा। पंजाब केसरी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। सारे चेक कर दे इस टाइम देर रात ही कर दे नहीं आऊँ तो 2 घंटे गड्डी घुमाई पे जब निकलना तब लोग एक बार ठीक है ओके आ गया नहीं ब्लैक अगले पर भी ला लेना ना। आ गया बोल